हमने अयूब नबी के मुतल्लिक़ सुना कि उसने किस तरह अपने बच्चों की, अपनी औलाद की, अपने बेटों की, अपनी बेटियों की, उनकी जो भी खताएं होती थी उनको खुदा के हजूर लाता था, खुदा के आगे नजरें गुजरानता था और खुदा के आगे मिन्नतें करता था और खुदा से मुआफ़ी मांगता था कि मेरे बेटों और बेटियों को, मेरी औलाद को, अगर इनसे अनजाने में कोई भी ऐसी गलती हुई है तो खुदा उन्हें मुआफ़ करे। तो ये हम देखते हैं कि अयूब नबी की जो है ये अपने बच्चों के मुतल्लिक़ कोई उनके मुस्तकबिल के मुतल्लिक़, उनके फ्यूचर के मुतल्लिक़ नहीं थी कि इनका फ्यूचर अच्छा हो या इन पे कोई मुसीबतें या तंगियाँ तकलीफ़ें ना आए। तो अयूब नबी जो था वो अपनी औलाद के लिए, अपने बेटों और बेटियों के लिए इसीलिए खुदा के आगे झुकता था, खुदा से माफ़ी मांगता था उनकी ख़ताओं से या उनकी नागहानी कोई भी ऐसी उनसे ख़ताएँ हुई हैं, वो इसलिए कि वो रूहानी तौर पर खुदा में मजबूत बने। तो इसी तरह बाइबल में, कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं, पुराने अहदनामे में सबसे बड़ा जो किरदार हमें नज़र आता है वो हज़रत मूसा का है। फिर नए अहदनामे में हमें खुदावंद यीशु मसीह, फिर नए अहदनामे में ही हमें मुक़द्दस पौलुस रसूल नज़र आते हैं। तो इन तीनों शख्सियात को हम जब देखते हैं तो हमें इन तीनों शख्सियात में हमें आसमानी बाप का जो है वो किरदार नज़र आता है कि इन तीनों शख्सियात ने जो कुछ भी ज़मीन पर रहते हुए वो किया या सिखाया, तो वो अपने आसमानी बाप की जो बातें थी, उसकी जो बादशाही थी, वो ज़मीन पर कायम करने के लिए उन्होंने वो पेश की। एज ए पास्टर होते हुए, एज ए मुबश्शिरे अंजील होते हुए मैंने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में इन्हीं तीनों शख्सियात को देखा, मुक़द्दस मूसा को, खुदा यीशु मसीह को और मुक़द्दस पौलुस रसूल को। बेशक एक मुबश्शिरे अंजील को और एक बाप को चैलेंजेस को चेज़ करने वाला होना चाहिए। बहुत हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे चैलेंज आते हैं और क्रिश्चियनिटी जो है, मसीहत जो है मेरे अजीज़ों, एक फुल्लां दी सेज नहीं है। मसीहत नाम, क्रिश्चियनिटी नाम जो है ये तंगियों का, तकलीफ़ों का, मुसीबतों का, फिक्रों का, परेशानियों का, सताए जाने का ये नाम है। तो बेशक एज ए पास्टर होते हुए, मुबश्शिरे अंजील होते हुए, खुदा के कलाम का सच्चा गवाह होते हुए, मैं आज उन तमाम वालिदों को, उन फादर्स को जो अपने घराने के सरबराह होते हैं, और बेशक कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं कि बाप जो है वो घराने का सरबराह होता था। मुक़द्दस यूहन्ना इस्तबागी जब उसका नाम रखना था तो उसके बाप ने जैसे ही नाम लिखा यूहन्ना, तो उसकी ज़ुबान जो थी वो खुल गई। तो इस तरह मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, ख़ास तौर पर औलाद को, बेटों और बेटियों को, जी जनरेशन को, कि वो अपने बच्चों की, अपने वालिदैन की, अपने वालिद की ख़ास तौर पर इज़्ज़त करें, क्योंकि वो घर का सरबराह होता है। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।